हेलो फ्रेंड्स, तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड मास रूल। ये बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 6, 7, 8 और 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जानेंगे कि बोर्ड मास रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे सवाल को हल करते हैं और कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है सवालों का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसा कि बोर्ड मास के लेटर्स लिखे हुए हैं, सेम इसी सीरीज में हमें बोर्ड मास के रूल्स को भी अप्लाई करना होता है। तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है। बी से होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट भी तीन या चार चार तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है रेखा ब्रैकेट, वो हमने इसमें नहीं लिखा है। सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें मझला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। उसके बाद होता है ओ मीन्स होता है ऑफ ऑर्डर। उसके बाद में अगर सवाल के अंदर किसी की पावर दी हुई है या फिर रूट दिया हुआ है क्या क्यूब रूट दिया हुआ है, तो हमें उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद डी मीन्स होता है डिवाइडेशन या डिवीजन। उसके बाद हमें भाग को हल करना होता है। अगर सवाल के अंदर भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें उसको सॉल्व करना है। उसके बाद एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर सवाल के अंदर गुणा का चिन्ह है तो हमें गुणा का चिन्ह को सॉल्व करना है। उसके बाद होता है ए फॉर एडिशन। एडिशन मीन्स अगर सवाल के अंदर जोड़ का चिन्ह है तो हमें पहले सवाल को जोड़ना है। उसके बाद लास्ट होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमें माइनस का चिन्ह है, हमें घटाना होता है। जैसा कि बोर्ड मास के रूल में ये क्रम वाइज लिखे हुए हैं लेटर, ठीक इसी प्रकार हमें सवालों में ये नियम लगाना है और सिंप्लीफिकेशन को करना है। सवालों को सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से करना है। तो पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 15/5, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 8 - 6 + 3 और ब्रैकेट के बाहर गुणा का चिन्ह लगा है, उसके बाद 5। अगर यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं भी लगा होता तब भी हम मान लेते हैं कि ब्रैकेट और किसी अंक के बीच में गुणा का चिन्ह ही होता है। जैसा कि ब्रैकेट से पहले यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है पर यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। तो पहला सवाल हम करते हैं हल। तो यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। तो पहले सवाल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड मास के रूल आपके सामने है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट है ये वाला, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। बचे हुई सारी वैल्यूज को जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। तो 15/5 और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, 8। 8 में 8 प्लस का है, 3 प्लस का है, 8 और 3 हो गया 11। 11 में से अगर 6 चले जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। ब्रैकेट लगा लिया, उसके बाद गुणा में और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 5 दिया हुआ है। तो सेम जैसा है वैसा ही लिख लिया। उसके बाद अब हमें क्या सॉल्व करना होता है, भाग का चिन्ह सॉल्व करना होता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम ऑर्डर पे आते हैं। ना तो यहाँ इस सवाल में कोई भी घात दी हुई है, ना ही कोई रूट या क्यूब रूट दिया हुआ है, सीधा सा मतलब है। उसके बाद हमें डिवीजन भाग का चिन्ह सॉल्व करना है जो कि सवाल में ऑलरेडी दे रखा है। तो 5 से हम 15 को भाग देंगे तो क्या भाग फल जाएगा, 3 भाग फल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 से 15 को भाग देंगे तो 5 तियां 15 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है दोनों के बीच में तो हम गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। और यहाँ पर 5 लिखा है तो हम 5 को लिख लेंगे, और यहाँ पर गुणा के साथ 5 लिखा हुआ है तो यह जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। अब हमारे सामने ये 3 डिजिट निकल के आ गए हैं, 5 × 5 × 3। इन तीनों की आपस में गुणा कर लेंगे, उसके बाद जो निकल के आएगा वही सवाल का आंसर होगा। 5 की 5 से गुणा करेंगे 5 25, और 25 की 3 से गुणा करेंगे 25 75। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 75। तो यही सवाल का आंसर है। हमने सबसे पहले क्या किया, बोर्ड मास के जैसे जैसे लेटर्स लिखे हुए हैं उसी रूल में हम सवाल को सॉल्व करते चले गए और सवाल का आंसर आपके सामने निकल के आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 25 - 4 गुणा ब्रैकेट के अंदर 7 + 5 - 4 ब्रैकेट, फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो जैसा कि आपके सामने बोर्ड मास रूल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे हम सॉल्व करते हैं। 25 - 4 और गुणा का चिन्ह जैसा है उसे वैसे ही लिखा रहने देते हैं। 7 और 5 मिलकर यहाँ पे कितना हो गए, 12। तो यहाँ पर 12 हमने ब्रैकेट से बाहर लिख ली क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। उसके बाद माइनस का 4 और ये वाला प्लस का 3 यहाँ पर लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा का चिन्ह हल करना होता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन हमें हल करना है। तो यहाँ पर ना भाग का चिन्ह बचा है और ना ही ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें गुणा का सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या होगा, 25
12 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48, 48 लिख लिया। उसके बाद ये वाला 4 और प्लस का 3। अब हमारे सामने कुछ नहीं है, 2 प्लस के चिन्ह है, 2 ही माइनस के चिन्ह है, तो इन्हें अब हम हल कर लेते हैं। तो प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस की वैल्यू को अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस की वैल्यू है, इन दोनों को अलग जोड़ लेते हैं। तो 48 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 52 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है, इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस की। तो यहाँ पर पहले से माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब 52 में से 28 घटाना है तो 12, 12 में से 8 गए, हमारे पास क्या बचा 4 बचा। यहाँ रह गया 4, 5 में से एक हाथ चला गया तो 4 रह गया, 4 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा 2। इस सवाल का आंसर क्या आया निकल के 24। तो हमने अब तक 2 सवाल सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जो कि लिखा हुआ है 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणा 1/2 ऑफ, और उसके बाद 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 45 भाग 17 माइनस 2, उसके बाद छोटा ब्रैकेट है और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो अब इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम यही पोडमास रूल अप्लाई करना होगा, बस हमें सीक्वेंस में सारे रोज को लगाते जाना है। तो सबसे पहले हमें वही ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 24 जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणा 1/2। जब ऑफ का मतलब होता है गुणा, यहाँ ऑफ है इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद 10। अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर। 45 भाग, तो यहाँ पे 45 लगा लिख लेंगे, उसके बाद भाग का चिन्ह। 17 में से 2 गए, ये वाला ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 17 में से 2 चले गया तो हमारे पास क्या बचा 15, और छोटा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है केवल बड़ा वाला ब्रैकेट। अब हमें बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है पिछला सवाल वैसा ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणा, जब 2 से 10 को भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल क्या जाएगा 5, तो यहाँ पर काट लेते हैं 2 पंजे 10, तो हम इसे लिख लेते हैं 5, माइनस का चिन्ह जैसा लिखा है वैसा लिख लेते हैं। अब 15 से हमें 45 को भाग देना है। 15 से 45 को भाग देंगे तो भागफल क्या जाएगा 15 3 45, यहाँ पर 3। अब बड़ा वाला ब्रैकेट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, एक गुणा का चिन्ह है और एक माइनस का, और यहाँ पर एक प्लस का। प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ लेंगे, माइनस माइनस की वैल्यू। उससे पहले हमें 5 और 5 की आपस में गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा 24 प्लस 13, 5 5 5 के आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 25 और माइनस का 3। अब हम प्लस प्लस वाली वैल्यू को एक तरफ जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वैल्यू को अलग जोड़ लेते हैं। ये वाली वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस की वैल्यू 5 और 3 हो जाएगा 8, 2 यहाँ पर अलग। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 17 में से 8 गए, हमारे पास बचा 9, और जहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गए तो 0। इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आया है 9। तो इसका आंसर हमारे पास 9 निकल के आया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 12 माइनस, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है प्लस का चिन्ह, उसके बाद मंझला ब्रैकेट 13 माइनस 14 छोटे ब्रैकेट के अंदर माइनस 6, उसके बाद तीनों ब्रैकेट क्लोज रखे हैं। तो अब इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, उसके बाद हमें सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसा 12 लिखा हुआ 12 को जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देते हैं। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, प्लस का चिन्ह, और मंझला ब्रैकेट भी जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। उसके अंदर है 13। अब सॉल्व करना है हमें सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट। 14 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8। छोटा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं तो उसे हटा देंगे, हमारे पास बच रह जाएगा मंझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे लिखेंगे 12 जैसा है वैसा ही। अब हमें मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसके बाद 2 प्लस, अब हमें 13 में से 8 घटाना है। सबसे पहले हमने छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद हमें मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना है। 13 में से 8 गए, हमारे पास यहाँ बचेगा 5, और हमारा मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 माइनस, अब हमें सॉल्व करना है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट।
तो 2 और 5 यहाँ पर क्या हो गए 7। आप कुछ नहीं 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। तो 5 इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बोर्ड मास रूल आपके समझ में आया होगा और चारों सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब